चलिए आते हैं। न्यू लाइव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं मार्क नंदन आप लोग का तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज दो रैखिक समीकरण युग्म का फर्स्ट क्लास होगा, है ना, चैप्टर चालू होगा। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना चैप्टर है। चलिए आइए देखिए, क्लास 1 है ना। आप लोग थोड़ा सा मन से पढ़िए, घर पर रिवीजन खूब कीजिए, जितना रिवीजन हो सके, है ना। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। घर पर कड़ी कड़ी जुट के जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते रहिए तो तकदीर बन जाती है। चलते मेहनत करते रहिए, मेहनत पे मेहनत करते रहिए। चलिए आते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए ये क्लास 9 में पढ़ने का था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म वहाँ नहीं पढ़ने का था। युग्म मतलब होता है जोड़ा, वेरिएबल जोड़ा, है ना। युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो आप ये 9th में पढ़े हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण आप 9th में पढ़े हैं। देखिए तो ax प्लस by प्लस c बराबर क्या, 0। जहां a b c कैसी संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है बाबू, वास्तविक संख्या है। और a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए और b इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। काहे बाबू, जब ये दोनों 0 हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म होगा, केवल बचेगा c। तो c बचेगा तो चर तो संख्या नहीं बचेगी, तो इसलिए ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए। यही चलते a बराबर 0 लिख के क्या कर दिए हैं, काट दिए हमने। a कभी 0 अभी कभी 0 नहीं हो सकता। के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए जैसे आइए बाबू, जैसे जब ax by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में रहे तो ये एक समीकरण होगा, तो कह देंगे दो चर वाले क्या है, रैखिक समीकरण है। आइए जैसे देखिए तो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर क्या है, 0। अब ये हल करना है। ये देखिए रैखिक समीकरण के फॉर्म में है ना, रैखिक समीकरण के फॉर्म में a के जगह पर 2 है, b के जगह पर 3 है, c के जगह पर क्या है, 6 है ना। तो ये रैखिक समीकरण है ना। रैखिक समीकरण मतलब जिसके माथा पर कितना, एक रहे। बहुपद में भी ये बात हम बोले थे। तो ये रैखिक समीकरण है। अब इसको हल करना है। तो आप 9th क्लास में आए हैं, थोड़ा सा 9th में आप आए हैं पढ़ के, है ना। देखिए हम बताए थे 9th में भी, है ना। देखिए एक बार अपने मन से हम बोले थे कि x बराबर 0 रखिए तो y का मान आएगा,
फिर एक्स बराबर 1 रखिए, फिर y का मान आएगा। तो एक्स बराबर जब एक्स बराबर हम जब रखेंगे 0 रखेंगे अपने मन से, तो एक्स 0 रख दिए, प्लस 3y अब प्लस 6 बराबर क्या 0। ये 2 गुने 0 तो क्या हो जाएगा 0 ना, तो हो जाएगा 3y अब प्लस 6 बराबर क्या 0। अब 3y इधर माइनस में, उधर जा क्या हो जाएगा, इधर है प्लस में, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस में। तो y बराबर कितना -6/3 कितना आ गया -2। हम जब x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया -2। अब इसी प्रकार फिर रखेंगे x बराबर कितना 1, अपने मन से रखना है। एक बार 0 रखे तो कितना आया -2। अब एक बार 0 रखे तो y बराबर कितना आया -2। एक बार x बराबर 1 रखेंगे तो 2 × 1 प्लस 3y प्लस 6 बराबर क्या आ गया 0। 2 गुने कितना 2, 3y प्लस 6 बराबर 0, 6 2 कितना 8, 3y इधर है प्लस 8, उधर जा क्या हो जाएगा -8। तो y का मान कितना आ गया -8/3। फिर रखेंगे x बराबर 2 रखेंगे, फिर y का मान कुछ आएगा कि नहीं आएगा। x बराबर 3 रखेंगे, फिर y का मान कुछ आएगा, x बराबर 4 रखेंगे। क्या ये कभी खत्म होगा कभी खत्म? ये कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होती है अनगिनत होती है। क्या होती है? तो एक पॉइंट लिखिएगा कि इनकी हलों की संख्या अनगिनत होती है। इनकी हलों की संख्या अनगिनत होती है, अनगिनत होती है। इनके हलों की संख्या क्या होती है अनगिनत होती है। क्या खत्म होगा कभी? अब यही चीज कह देगा ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ भी बनाए हैं, है ना। चलिए नोट कीजिए, फास्ट नोट कीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट नोट कीजिएगा। यही कह देगा, इधर कह दिया कि ग्राफ बनाइए, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये देखिए हो जाएगा क्या x एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस x एक्सिस, ये हो जाएगा y, आई क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। अब देखिए इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2 3, 1 2 3, -1 -2, इधर -3, -1 -2 और -3। अब देखिए x बराबर 0, तो y का मान कितना x 0, देखिए x 0 यहीं पर होगा। अब y कितना है -2, तो y -2, देखिए ये पॉइंट होगा। x बराबर 1, तो y बराबर 8/x बराबर 1, देखिए x बराबर आपका 1, तो y का मान कितना है -8/3, मतलब कितना 2 पॉइंट कितना आपका 66 होगा माइनस में 2.66। देखिए 2.66 मान के चलिए कि इधर होगा, तो ये आया, ये आपको सीधे ऐसे एकदम खींच देना है ग्राफ, ये आ गया, आ जाएगा ना, ये ग्राफ जाएगा कि नहीं जाएगा, यही ग्राफ जाएगा। आप इंच से खींचिएगा, अच्छा खींचाएगा, क्या यही ग्राफ जाएगा। ये 9th में आप क्या आए हैं पढ़ के आए ना पढ़ के, ये 9th क्लास में पढ़ना था। अब चलते हैं 2 रैखिक समीकरण युग्म पर, है ना। चलिए, है ना पूरा क्लियर। चलिए
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसको कर देते हैं युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए किसे कहते हैं बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण? तो लिखिएगा इसका डिफिनीशन, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण एक साथ लेने पर दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर उस रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। हो गया? चलिए अब देखिए तो क्या है उसका थी। देखिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 है ना। a2 x प्लस b2 y प्लस c1 बराबर 0। एक दो चर वाले एक समीकरण हो गया, ये दो चर वाले दूसरा समीकरण हो गया, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, तो a1 कॉमा a1 कॉमा b1 कॉमा c1 कॉमा a2 कॉमा b2 कॉमा c2 कॉमा कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होंगी। कैसी संख्या होगी, एलिमेंट फॉर कैसा नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, है ना। हम बताए थे, है ना, आर रियल नंबर। चलिए और क्या होगा, तो a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0, ये सब कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सब कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कोई प्रकार की समस्या? अब जानना है कि इनकी हलों की संख्या क्या है, इनकी हल कैसे किया जाता है ना, इनकी हलों की प्रकार क्या है, कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए हो गया। चलिए आइए, कोई दिक्कत? तो लिखिएगा इनके हलों के प्रकार या इनके हलों की विधि। हलों की संख्या लिखिए पहले, हलों की संख्या देखिए, हलों की संख्या देखिए, इनके हलों की 3 प्रकार की संख्या होती है। क्या क्या होती है? तो पहला होती है अद्वितीय हल। पहला हल कैसा होता है, अद्वितीय हल, या इसी को कहते हैं एक हल। अद्वितीय मतलब होता है दूसरा नहीं, मतलब कितना हल, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल या एक हल। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो बोलेंगे अद्वितीय हल होगा। देखिए ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये माइनस एक्स, ये वाई और ये क्या माइनस वाई। कैसे बोलेंगे कि अद्वितीय हल होए, तो मान लिया जाए कि एक ग्राफ ऐसे गया और अगला ग्राफ ऐसे चल गया, तो ये देखिए कट गया, ये इसका लाइन मान लिया जाए ऐसे चल गया, इसका लाइन कैसे चल गया है, ऐसे चल गया। ग्राफ बनाएंगे, खींचेंगे क्वेश्चन में, तो एक ग्राफ ऐसे चल गया, एक ग्राफ ऐसे चल गया। तो ये देखिए दोनों एक दूसरे से कट गया ना, एक ही बार कटा है ना, कि कितना बार कटा है, एक बार ना। तो कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, जो एक दूसरे को काटता था क्या कहते थे उसको, प्रतिच्छेद। तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा,
प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कोई दिक्कत? प्रतिच्छेदी रेखा। पहला हल हो गया जब एक दूसरे को काटेगा एक बार तो कैसा हो जाएगा? रेखा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। उसकी हलों की संख्या कितनी होगी? अद्वितीय हल होगी या एक हल होगी। पूछेगा कि जब प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को जब हलों की संख्या, जब हल प्रतिच्छेदी रेखा हो तो उनकी हलों की संख्या क्या होगी? एक हल होगी या अद्वितीय हल होगी। कोई दिक्कत? अब आइए दूसरा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब क्या है बाबू? कोई हल नहीं होगा मतलब देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा? देखिए ये आपका हो गया, आपका ये हो गया। देखिए ये हो गया x, ये हो गया -x, ये हो गया y, ये हो जाएगा -y। कोई दिक्कत? अब देखिए कोई हल नहीं मतलब एक ग्राफ ऐसे गया, मानते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे गया और दूसरा भी ग्राफ इसी प्रकार चला गया। एक दूसरे पर काटा? नहीं काटा। ये ग्राफ ऐसे गया और ये ग्राफ ऐसे चल गया। क्या एक दूसरे को काटा? नहीं काटा। जब नहीं काटेगा तो कह देंगे कैसा हल होगा? तो इसको बोलते हैं क्या? एक दूसरे का जब बराबर लाइन जाता था तो उसको क्या कहते थे? समानांतर। उसको क्या कहते हैं? समानांतर। तो ये बोलेंगे समानांतर रेखा होगा। कैसी रेखा होगी? अब पूछेगा जब कोई समीकरण की समानांतर रेखा होती है तो इसमें कितने हल होते हैं? कितने हल? कोई हल नहीं होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आइए तीसरा आइए। तीसरा है बाबू अनेक हल। कितने हल है? अनेक हल या इसको बोलते हैं अनगिनत हल। अनगिनत हल है ना, अनेक हल या अनगिनत। इसका क्या माजरा है भाई? तो इसका भी माजरा क्लियर होगा। आइए देखिए ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस, x एक्सिस -x y और ये -y। कोई दिक्कत? देखिए कह रहा है अनेक हल मतलब अनगिनत हल। तो जब एक लाइन का ग्राफ ऐसे गया, इसका ग्राफ मान लेते हैं ऐसे गया, तो अब दूसरा भी लाइन का ग्राफ इसी पर चला जाए, इसी पर ऐसे चला जाए, इसी पर, यही लाइनिया पर। दूसरा लाइन बन ही नहीं पावे है ना, एक ही लाइन पर चल जाए। दोनों लाइन किस पर चला जाए? एक ही पर चला जाए। दोनों लाइन है ना, एगो नीचे कर दिए, एगो ऊपर कर देते है ना। कितना लाइन है इस पर? 2 लाइन। एक लाइन ऊपर वाला, एक लाइन। जब दोनों लाइन एक दूसरे पर चढ़ जाए तो हर एक बिंदु पर कट रहा है ना, एक दूसरे पर हर एक बिंदु पर नहीं टच कर रहा है, तो हर एक बिंदु पर टच कर रहा है तो कितना हल? और इसी को बोलते हैं कौन रेखा? समपाती रेखा। इसको क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। पूछेगा जब कोई दो समीकरण का अनेक हल हो तो उसकी रेखा कैसी होगी? समपाती होगी। कैसी रेखा होगी? समपाती होगी। पूछेगा यहाँ से जब कोई दो समीकरण का अद्वितीय हल है तो उसकी रेखा कैसी कहलाएगी? प्रतिच्छेदी कहलाएगी। पूछेगा जब कोई दो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो जाए तो कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में मार करेगा है ना। ऑब्जेक्टिव में यहाँ क्या करेगा? क्वेश्चन मार करेगा। कोई दिक्कत है? अब इसमें कंडीशन क्या है? कैसे होगा प्रतिच्छेदी? कैसे पता चलेगा समानांतर होगा? कैसे पता चलेगा क्या होगा? समपाती होगा। ये भी जानना है तो ये आगे अभी आने वाला है ना। क्या कोई दिक्कत किसी में? इतना में किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को भी है? डाउट कहीं डाउट नहीं है तो इसका काम खत्म करें। चलिए आइए
वो देखिए बाबू, चलिए देखिए, में 3 गो बनाते हैं लाइन, 3 गो है नहीं। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए, जो भी है अपना। चलिए आइए, देखिए ये 3 गो बॉक्स बनाए हैं। देखिए पहला, जब A1 बटा A2 और ये बराबर नहीं हो, B1 बटा क्या B2, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये बराबर हो या ना हो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब ये दोनों बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर नहीं होगा, जब A1 बटा A2 अब नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 जब बराबर नहीं होगा, तब बोलेंगे कैसा हल है, अद्वितीय हल है। कैसा हल है, अद्वितीय हल, या क्या बोले थे, एक हल। क्या बोले थे, एक हल। और इसका क्या है, अविरोधी होगा। क्या होगा, ये अविरोधी होगा। इस और असंगत भी होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता था, प्रतिच्छेदी। अभी बताए थे ना क्या द्वितीय हल का ग्राफ कैसा होता था, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होता था, प्रतिच्छेदी रेखा होता था, प्रतिच्छेदी बताए थे अभी। अब देखिए कब, जब ये एक A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अविरोधी होगा, असंगत होगा, और कैसा रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी। दूसरा, जब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, C1 बटे C2, मतलब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तीसरा बराबर है ना, है। तो जब पहला बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा, कोई हल नहीं होता था तो ये भी कैसा होगा, ये कैसा होगा, विरोधी होगा। ये कैसा होगा, असंगत होगा। ये विरोधी होगा, कैसा होगा, असंगत होगा। आज का ग्राफ कैसा बनता था, कोई हल नहीं का समानांतर रेखा बनता था। कैसा बनता था, समानांतर रेखा बनता था, समानांतर रेखा बनता था, समानांतर रेखा बनता था। तीसरा आइए, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, जब तीनों क्या हो जाए, बराबर। देखिए A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, C1 बटे क्या, C2, C1 बटे C2 तीनों क्या रहे, बराबर रहे, तब क्या हो जाएगा, अनेक हल। तीनों रहेगा बराबर तो कैसा हल होगा, अनेक हल, या इसे बोले थे अनगिनत हल।
अनगिनत हल। कैसा हल हो जाएगा? अनगिनत हल। अनगिनत हल होता था तो एक दूसरे पर आश्रित होता था। क्या होता था? आश्रित होता था। ये रेखा जो होता था एक दूसरे पर आश्रित होता था। आश्रित होता था ना, आश्रित होता था। और कैसा होता है? संगत होता है। आश्रित होता है और कैसा होता है? संगत होता है। अच्छा, ऐसे इसमें रेखा कैसा बनता था? समपाती बनता था। कैसा बनता था? समपाती रेखा होता था। समपाती रेखा होता था। कैसा रेखा होता था? समपाती रेखा होता था। होता था कि नहीं होता था? देखिए पहला क्या बताए बाबू, जब ये दोनों, जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं है तो कैसा हल होगा? अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, मतलब कहीं एक है ना, तो एक हल होगा। और कैसा होगा? अविरोधी होगा और असंगत होगा। और रेखा कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी। जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? प्रतिच्छेद करेगा। कितना बार प्रतिच्छेद करेगा? एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल। एक दूसरे पर दम छहल था, एनी टाइम प्रतिच्छेद कर रहा था तो कैसा होता था? समपाती। मतलब जब तीनों बराबर हो, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों बराबर रहेगा तो कैसा हल? अनेक हल। और कैसा बनेगा ग्राफ? समपाती। और जब पहला दूसरा बराबर रहे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो तो कैसा हल? कोई हल नहीं। और कोई हल के घर आप कैसा बनेगा? समानांतर रेखा बनेगा। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या? कोई भी थोड़ा सा भी? ये ग्राफ को माइंड में रखिएगा। ये जो है ये जो बॉक्स है ये माइंड में क्या कीजिएगा? रखिएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए, है ना चक घर पर खूब मेहनत करना है ना? मेहनत कदम इतना करना है कि तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। जीत और हार आपकी सोच पर डिपेंड करती है, सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। समझे? इसलिए मेहनत कंटिन्यू करते ना, ठान लेना है कि हारना नहीं है। ठान लिया जो व्यक्ति, वो व्यक्ति कर गुजारता है ना? तो मानना नहीं कि आप अंदर से कह दीजिएगा हार गए तो फिर हार जाइएगा। ठान लीजिए जो करना है वो करके गुजारेंगे, आपका जीत तय है ना? चलिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े ना? कोई दिक्कत है? कंफ्यूजन है कहीं? चलिए आज का थ्योरी खत्म कर देते हैं पूरा, है ना? चलिए देखिए एग्जाम्पल पर आइए, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल आइए। देखिए कह दिया x प्लस वाई बराबर 6 और कह दिया 2x प्लस 2y बराबर 5। तो देखिए A1 का जगह पर क्या था? एक है ना? हम बताए थे, पहला याद कीजिए। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता था कि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, यही था ना? तो देखते हैं A1 के जगह पर क्या है? एक है ना? और कुछ नहीं तो एक है ना बाबू? 1/2 और 1/2 और ये देखिए 5/6 है बराबर। ये बराबर नहीं है। अब जब देखिए अब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो कैसा हल होता था? कोई हल नहीं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा?
समानांतर बनेगा, समानांतर बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समानांतर बनेगा, है ना। अब देखिए इसको चेक करना है कि समानांतर बनेगा कि नहीं बनेगा। चेक भी आप कर सकते हैं ना, तो एक वो चेक करके दिखाते हैं कि होगा कि नहीं होगा। कट गया तो प्रतिच्छेदी, एक ही लाइन पर चल गया तो संपाती, और एक दूसरे के बराबर जाएगा तो समानांतर। देखते हैं, ये समीकरण है पहला और ये समीकरण है कैमा, दूसरा। पहला समीकरण लेते हैं बाबू, समीकरण 1 में चलिए x प्लस वाई बराबर कितना 6, x प्लस वाई का मान कितना है 6। एक बार x बराबर अपने मन से क्या रखते हैं 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 6। एक बार x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा 1 प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान कितना आ गया, कितना आ जाएगा 5 आएगा ना, y का मान 5। इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा ना। एक बार ये x बराबर 2 रखते हैं, ये x बराबर कितना रख दिए 2, तो y का मान कितना आ जाएगा 2 प्लस y बराबर 6, तो y का मान कितना 4 आएगा। ऐसे टाइप के एगो बॉक्स बना लीजिए। इधर हो गया x, इधर हो गया y। x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना आया 6 आया। x बराबर 1 रखे तो y का मान कितना आया बाबू 5 आया। x बराबर 2 रखे तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। बॉक्स में रख दिए। एगो x के मान देखिए, x के मान 0 रखे तो 6 आया, x मान 1 रखे तो 5 आया, 2 रखे तो कितना आया 4 आया। कोई दिक्कत। चलिए और मान आप निकाल सकते हैं, 4 5 6 कितना भी रखिए, है ना। हम बताए थे कितना हल होगा, ऐसे मान रखते जाएगा तो अनगिनत हल होगा, है ना। चलिए आ जाइए, अब चलते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में देखिए 2x प्लस 2y बराबर 5। देखिए एक बार x बराबर अपने मन से क्या रख दिए 0, एक कौन रख दिए 0, तो 0 रखेंगे 2 × 0 प्लस 2y बराबर 5 होगा। ये तो हो गया 0, हो जाएगा ना। 2 × 0 क्या 0। अब हमको बच गया 2y बराबर 5, ये गुना में नीचा के भागा में, तो 5/2 मतलब कितना 2.5 आया ना। तो हमको y का मान आ गया यहाँ से कितना 2.5। अब x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर क्या आता है बाबू, x बराबर 1 रखने पर क्या आता है, तो 2 × 1 प्लस 2y बराबर 5। अब इधर 2 × 1 कितना 2, और 2y बराबर 5, इधर 2 प्लस में उधर जा क्या माइनस में 5 - 2, 2y बराबर 3, y का मान कितना 3/2, 3/2 मतलब कितना 1.5 होगा। अब देखिए फिर मन करेगा कि x बराबर कितना रख दे, 1 रखें तो अभी 2 रख देते हैं, है ना। x कितना रख सकते हैं। अब कोई कहेगा ना सर हम 3 रखेंगे, 3 भी रखिए, 5 रखना है 5 भी रखिए, जैसा मन करे वैसा रखिए। इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं, माइनस में रखना है प्लस में रखना है, जो कुछ भी रख सकते हैं, है ना। चलिए अब रखते हैं 2 × 2 प्लस 2y बराबर 5, 2 दूना आ गया कितना 4 प्लस 2y 5, इधर प्लस में उधर जाके क्या माइनस में 5 - 4 बराबर 1, 2y का मान कितना 1/2, तो कितना 0.5 कितना आ गया y का मान। अब एक फिर तैयार करेंगे, एगो बॉक्स तैयार करेंगे। देखिए x और y, x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना आया 2.5, x का मान 0 रखे y का मान 2.5, x का मान 1 रखे, x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया बाबू 1.5। फिर x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आया 0.5 आया। देखिए यहाँ भी 3 गो बॉक्स है, यहाँ भी 3 गो बॉक्स है, यहाँ भी एक बॉक्स है, यहाँ भी क्या है एक बॉक्स है ना, 2 गो बॉक्स बनाए। अब देखिए यहाँ पर खींचते हैं हम ग्राफ को, जो चाहिए वो लेते हैं ग्राफ। देखिए
कितना मैक्सिमम कितना है 6 है ना, 6 तक लिख देना है। 1 2 3 4 5 1 6। 1 2 3 4 5 1 6। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर -y हो जाएगा ना। इधर हो जाएगा -x, इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा -y, हो जाएगा ना। अभी नीचे ले लेना है -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखिए काम करना है बाबू। पहला समीकरण के लेते हैं, है ना। 0 कितना 6, x एक्सिस 0 और y एक्सिस 6। देखिए यहाँ पर होगा एक पॉइंट, ये पॉइंट कितना हो गया बाबू 0 और 6 हो गया। 0 और 6 खेने हुआ। फिर 1 और 5, 1 और 5 देखिए x एक्सिस 1 y एक्सिस 5 कहाँ यहाँ पर ना होगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा कितना 1 और 5। फिर कह रहा है 2 और 4। देखिए x एक्सिस 2 और y एक्सिस 4, यही ना होगा कितना 2 और 4, यही ना। अब इसको सीधा खींच देना है बाबू लाइन, इसको मिला के तीनों एकदम सीधा इधर से इधर इधर से इधर अपना इंच से अच्छा कीजिएगा, मिलाइएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या कह रहा है। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा कह रहा है 0 और 2.5, 0 और 2.5। देखिए 0 और 2.5 मतलब यहाँ होगा 0 और 2.5। फिर कह रहा है 1 और 1.5। देखिए 1 और 1.5, यही ना होगा। ये हो गया कितना हो गया बाबू 0 और 2.5। ये कितना 1 और 1.5 होगा। 2 और 0.5 देखिए 2 और 0.5 देखिए ये वाला होगा। 2 और 0.5। अब इसको अच्छा से मिलाइएगा। देखिए कैसी रेखा आई हमको ये बताइए। देखिए समानांतर आई समानांतर। हम बोले थे अभी वो भी बोले दिखाए थे कि जब A1 A2 हम लिखे थे कि 1/2 अब बराबर 1/2 अब बराबर था 6 ये बराबर नहीं था। अब बराबर नहीं था तो हम बोले तो कैसा हल था, कोई हल नहीं, मैंने समानांतर रेखा जाएगा। कैसा रेखा आया समानांतर। अब यही में ग्राफ में कट जाता, दोनों एक बार कट जाता तो कैसा हल होता, अद्वितीय हल होता या एक हल होता। और दोनों एक ही पर आ जाता तो कैसा हल होता, संपाती हल होता, माने अनेक हल होता कि नहीं। तो ये इसी प्रकार आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। आपका मोरलेस थ्योरी तो ख़त्म है और चैप्टर जैसे एक्सरसाइज जैसे आएगा वैसे थ्योरी मिलेगा। पहला चैप्टर के लिए थ्योरी क्या हो चुका है, ख़त्म। अभी है इसमें तो जैसे चैप्टर आएगा और एक्सरसाइज जैसे आएगा और थ्योरी क्या होता जाएगा, मिलते जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो बाबू ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहाँ फॉल्ट हो वहाँ भी इंडिकेट ज़रूर करें। और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, लाइक करें, है ना। आपकी सहायता चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।